क्या आपने कभी सोचा है, जब लोग पुराने ज़माने में बोर हो जाते थे, तो वो क्या करते थे? अभी इस वक़्त आपके फ़ोन में कई ऐप्स हो गए, लगभग 40 से ज़्यादा ही ऐप्स हो गए, जो आपको एंटरटेन करते होंगे, स्ट्रीमिंग सर्विस देते होंगे और देखने के लिए भी। और दुनिया के हर एक टॉपिक पर आपको कोई ना कोई पॉडकास्ट मिल जाएगा। फिर भी किसी न किसी तरह आप बोर हो जाते हैं। तो यह एक सवाल है, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। पुराने ज़माने के इंसान क्या करते थे, जब वे बोर होते थे? महाराजों के समय की बात नहीं कर रहा, ना ही प्राचीन मिस्री या रोम के लोगों की। हम उससे भी बहुत पीछे जा रहे हैं। लगभग 1 लाख या 2 लाख साल पीछे। उस समय जब ना कोई लिखावट थी, ना आर्ट, ना म्यूज़िक और ना ही आज के जैसे भाषा। बस लोग खाली बैठे रहते थे और उनके पास करने को कुछ नहीं होता था। इसका जो जवाब है, वह धर्म और हमारे दिमाग कैसा काम करता है, इस बारे में हमारी पूरी सोच को बदल देता है। लेकिन सबसे पहले, क्या उस ज़माने में सच में लोग बोर होते थे? वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर बड़ी बहस रही है। लंबे समय तक एक्सपर्ट्स का मानना था कि हमारे पूर्वज जिंदा रहने की जद्दोजहद में इतना व्यस्त थे कि वह कभी बोर ही नहीं होते थे। हो सकते ही नहीं थे, मतलब वो इतने ज़्यादा बिजी थे अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए कि वो कभी बोर नहीं होते थे। ये साइंटिस्ट का मानना है। जागने का हर एक घंटा शिकार करने, खाना तलाशने या रहने की जगह बनाने में निकल जाता था। उनके पास खाली समय था ही नहीं। लेकिन ये सच बिल्कुल गलत निकला। 1966 में एक साइंटिस्ट मार्शल सैलेंस नामक के एक रिसर्चर ने एक स्टडी छापी, जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कलाहारी रेगिस्तान के कुंग आदिवासियों पर सालों रिसर्च की, जो आज भी काफ़ी हद तक हमारे पुराने पूर्वजों की तरह ही जीते हैं। उन्होंने पाया कि यह लोग सिर्फ हफ्ते में 15 या 20 घंटे काम करते हैं, बस इतना ही, रोज़ नहीं, पूरे हफ्ते में। बाकी का पूरा समय वे आराम करते थे, गप्पे मारते थे, बैठते थे और कुछ नहीं करते थे। सैलिंग्स ने उनसे आलसी अमीर समाज कहा, इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत पैसा था या सामान था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास समय था, उतना खाली समय जितना आज के इंसान को नसीब भी नहीं होता। तो सवाल यह नहीं है कि पुराने इंसान बोर होते थे, सवाल यह है कि जब वे बोर होते थे तब वे क्या करते थे। चलिए सबसे बेसिक बात से शुरू करते हैं। वे खाली थे। यह सुनने में सिंपल लगता है, पर है नहीं। 2010 में वैज्ञानिकों की टीम को दक्षिण अफ्रीका के एक गुफा में सीमो सेल्स का एक कलेक्शन मिला। यह सिर्फ 70,000 साल पुराने थे। इनमें छेद किए गए थे और इन पर लाल रंग लगा था। ये कोई औजार या हथियार नहीं थे और ना ही ये कोई खजाने की चीज़ थी। यह मोती बीड्स थे, यानी 70,000 साल पहले कोई इंसान बिल्कुल खाली बैठा था और उसने टाइम पास करने के लिए अपने लिए ज्वेलरी बना डाली। और यह इंसानी इतिहास की सबसे पहली कला है और इसका शुरुआत बोरियस से हुई थी। लेकिन यह असली मज़ेदार बात क्या है? उन मोतियों को बनाने में घंटों, शायद कई दिनें लगे होंगे। बिना बिजली और बिना किसी मेटल के सिर्फ एक पत्थर से सिर में छेद करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए था। उनके पास एक लंबी दोपहर थी और करने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने यह किया, क्योंकि दूसरा रास्ता सिर्फ गुफाओं की सुनी दीवारों को घूरता रहता था। ज़रूरत ने कला को जन्म नहीं दिया, बोरियत में दिया। यही चीज़ म्यूज़िक के साथ भी हुई। 2008 में जर्मनी के एक गुफा में रिसर्चर को एक बांसुरी मिली। यह एक गिद्ध वल्चर की हड्डी से बनी थी, जिसमें उंगलियों के बीच 5 छेद थे। यह 40,000 साल पुरानी थी। खेती शुरू होने से पहले शहरों और सभ्यताओं ने इसे बनाया था। वो इंसान सिर्फ इसलिए बैठा क्योंकि उसके पास एक खाली दोपहर और एक पक्षी की हड्डी थी और उसने म्यूज़िक का आविष्कार कर दिया। और रिसर्चर बताते हैं कि म्यूज़िक वही चीज़ है जो दिमाग तब बनाता है जब उसके पास प्रोसेस करने के लिए कुछ जोड़ना हो। न्यूरो साइंटिस्ट का मानना यह है कि म्यूज़िक की समझ हमारे अंदर भाषा लैंग्वेज से भी पहले आई थी। हम बोलना सीखने से पहले ही लय और धुन को समझने लगते हैं, क्योंकि लय को समझने हमें खतरों से बचाना और जिंदा रखने में मदद करता है। लेकिन बोरियत ने सिर्फ आर्ट और म्यूज़िक ही नहीं दिया, इसने हमें उससे भी बड़ी चीज़ दी, कल्पना, इमेजिनेशन। इसके बारे में सोचिए, आप तब तक बोर नहीं हो सकते जब तक आपको समय का अंदाज़ा ना हो। बोर होने के लिए आपको यह महसूस होना ज़रूरी है कि यह पल बहुत लंबा खिंच रहा है, या इस वक्त कुछ और अच्छा हो सकता था, या आने वाले कल आपसे बेहतर हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो बोरियत ही यह पहला साइन है, इससे पता चलता है कि दिमाग उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है जो अभी सामने है ही नहीं। जानवर हमारी तरह बोर नहीं होते। अपने मालिक का इंतज़ार कर रहे कुत्ते बोर नहीं होते, बस इंतज़ार करता है। वह यह नहीं सोच सकता कि इस वक्त वह और क्या क्या कर सकता है। लेकिन 1,000 साल पुराने या 1 लाख साल पुराने पहले गुफा में आग के पास बैठा एक खाली इंसान सोचने लगता था, क्या होगा आज अगर कल शिकारी नहीं मिला। क्या पता
बाहर जो आवाज़ आ रही है किसी आदमखोरी की हो, उस पहाड़ के पार क्या होगा, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। धर्म ने जितने भी सवाल पूछे, फिलॉसफी दर्शन ने जो बातें की, यह विज्ञान आज जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, उन सब की शुरुआत एक ही तरह से हुई थी। कोई इंसान बहुत बोर हो रहा था और बैठे बैठे उसका दिमाग भटकने लगा था। 2013 की एक साइकोलॉजी स्टडी में देखा गया है कि बोरियत से लोग की क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। रिसर्चर ने लोगों से सबसे ज़्यादा बोरिंग काम करवाया, जैसे फ़ोन बुक से नंबर कॉपी करना, और उनसे उसके तुरंत बाद उनका एक क्रिएटिव टेस्ट किया। बोर होने वाले ग्रुप में बाकी सबसे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। ऐसे इसलिए क्योंकि जब दिमाग बोर होता है तो वह खुद को बिजी रखने के लिए नए नए आइडियाज़ निकालने लगता है, और हमारा दिमाग खाली होने पर कमाल की चीज़ें कर सकता है। लेकिन एक और काम था जो पुराने इंसान बोर होने पर करते थे, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी साबित हुआ। वह आपस में बात करते थे, शिकार या काम की बात कर नहीं, वे कहानियाँ सुनाते थे। रॉबिन डेनवर नाम के एक्सपर्ट ने यह जानने से सालों लगा दिए कि एक इंसान खाली होता है तो वह क्या बातें करता है। उसका नतीजा यह है कि 1% बातचीत सिर्फ गॉसिप गपशप होती है, किसने क्या कहा या किसी तीसरे के साथ क्या हुआ। यह सुनने में टाइम वेस्ट लग सकता है, पर था नहीं। डेनवर ने कहा कि भाषा का विकास काम की बातें करने के लिए नहीं, बल्कि आपस में रिश्ते मजबूत करने के लिए हुआ था। भाषा से पहले बंदर या शुरुआती इंसान एक दूसरे के बाल साफ करके ग्रूमिंग करके दोस्ती जताते थे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, और आप एक बार में सिर्फ एक ही दोस्त के साथ ऐसा कर सकते। बातचीत ने इस तरीके को बदल दिया।